अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ के एक नेकी प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा भी हासिल है। माँ की आगोश के बाद उस्ताद ही है जो बच्चों को अच्छाई और बुराई का सबक देता है, जो उसको बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सलीका सिखाता है। नाज़रीन, ऐसे ही एक उस्ताद, ऐसे ही रूहानी मरहूम उस्ताद और लेक्चरार के घर में हम मौजूद हैं। उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी उनके बारे में, लेकिन उससे पहले मुहिब वतन पाकिस्तान के सरबराह मलिक मोहम्मद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोग खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अज़हर साहब के घर पे हम मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बेहतरीन नमूना है। सर, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल उनके लिए तो हम यकीनन उनके घर वालों के साथ जाके बैठ के बात करेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जब अपनी टीम को लगाया था अज़हर सर के लिए उनकी मालूमात लेने, तो ये बच्चे उनकी मोहब्बत में देखें, रात के पहर उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कैंडल लेकर आए हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो सब आप लोग बहुत अच्छे पाकिस्तानी बच्चे हैं बेटा, आप अपना बहुत ख्याल रखें। सर अज़हर आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपने उनको इस मिशन को जारी रखना है, ठीक है? अच्छा, अब हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे सर अज़हर के घर पे, और मुझे महसूस हुआ है कि ये हमारे साथ कारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इस मस्जिद के इमाम हैं, हम जानते हैं उनसे भी इनके बारे में, सर अज़हर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर अज़हर साहब हमारी मस्जिद के नमाजी थे और बहुत अच्छे इंसान थे, और मैं जो इस मस्जिद का नायब इमाम भी हूँ। तो मैंने देखा कि बच्चे उनके खराज तहसीन के लिए यहाँ खड़े हैं, तो मैं ख़ुद ही से आ गया। मैंने कहा चलो उनके साले सवाब के लिए दुआ कराई जाए। तो अभी हम मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं, एक मरतबा सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं। सर अज़हर साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, या बारी तआला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। चलें मलिक साहब, उनसे मिलते हैं। जी सना, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगा। अभी जैसे हमारी टीम ने उनको लाइन अप किया है, तो उनकी वालदा साहिबा की तबीयत जो है वो अपने बेटे को याद कर यकीनी बात है, माँ हैं बिल्कुल उस अजीम इंसान की, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। हम चल के उनको दिलासा भी देते हैं इंशाल्लाह ताला, और उनके हक़ में दुआ भी करते हैं, और उनके बारे में जो मालूमात हमें मौसूल हुई हैं वो हम अपने नाज़रीन को बताएँगे, ताकि वो उनको हमारे छुपे हुए पाकिस्तानी, छुपे हुए हीरो को जो है उसके बारे में जान सकें, उसको सल्यूट कर सकें, उसके बारे में ख़यालात आगे बढ़ाते हुए और उनके नक्शे कदम पर चलते रहें, अपने बच्चों को तरगीब दें इंशाल्लाह ताला। आइए हम चलते हैं उस फैमिली के साथ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर साहब के घर में। चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम एक नेकी प्रोग्राम से के हवाले से आए हैं आपके घर में प्रोफेसर अज़हर साहब की फैमिली से बात करने, तो हम उनसे बात कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं आप। जाने जी, आइए सर। सर भी हैं हमारे साथ, आ जाए। आ जाएँ आ जाएँ। चलें, आइए सर। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर लेक्चरार मोहम्मद अज़हर सर के घर में। उनकी भाभी नौशीन हमारे साथ हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर अज़हर साहब की ज़िंदगी तो मैं कहती हूँ एक मिसाली थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा और उनको पढ़ाया, और इसी दौरान जो है उनका इंतकाल भी हो गया। वो तो खैर उनकी एक सोशल उनकी एक्टिविटीज़ थी। घर में कैसे जेठ थे वो? घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, केयरिंग, बहुत सबका ख्याल करने वाले, समझ लें एक फर्माबरदार बेटे, एक फर्माबरदार भाई, एक फर्माबरदार जेठ, हर तरह से हर रिश्ते को बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया ना। और बस ये कि आखिर टाइम पे भी बहुत तकलीफ़ में थे, मगर हम उनसे यही कहते थे कि आप अपना ख्याल रखें। देखें, अब तो कहते थे नहीं, मुझे अभी जो है ना इल्म फैलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका मुस्तकबिल बनाना है। ये इल्म जो है मैं मर भी जाऊंगा तो ये उनके काम आएगा। और वो कहीं आज देख लें, आज वो नहीं है, मगर उनके पढ़े हुए बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, ये सब हैं माशाल्लाह। और जहाँ उनका इलाज हुआ आगा खान में, तो जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो भी उनके स्टूडेंट थे। जी माशाल्लाह से।
जी मलिक साहब, आपने सुनी भाभी की बातें कि आखिरी टाइम में भी उन्हें अपने फ़र्ज़ की ज़्यादा फ़िक्र थी ना, बनिस्बत इसके कि वो इतने ज़्यादा बीमार थे, उन्हें कैंसर था, लास्ट स्टेज पर थे। अपना इलाज करवाते, अपनी एहतियात करते उन्होंने नहीं किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको तालीम देने को ज़्यादा अहमियत दी। जी सना, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, हमने उनकी भाभी से, हमारी बहन से भी बहुत सारी बातें सुनी और मैं, आपको यकीन माने, मैं बड़ा शौक़ हुआ मैं जब यहाँ पे आया एक नई सेगमेंट के हवाले से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें पहले से आके देखना थी, तो मुझे इतनी हैरत हुई। इनके मोहल्लेदार मेरे पास जमा हो गया, जैसे मैं गाड़ी से उतरा सब लोगों ने फ़र्दन एक नई कहानी हमें सुनाई और उसमें से 2-4 बातें मैं शेयर करता चलूँ। यहाँ पे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि वो वाकई आखिरी वक्त तक अपने इल्म को फैलाने के लिए, अपने जज्बे को उजागर करने के लिए, लोगों के बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी थे। और उन दिनों में शायद बच्चों के फाइनल पेपर थे, तो वो बिल्कुल भी आराम में नहीं बैठे हों। वो बार बार ये जिक्र करते थे कि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया तो इन बच्चों का क्या होगा, इनका साल ज़ाया हो जाएगा, ये बहुत इनका साल कीमती है। और जैसा कि भाभी ने बताया कि वो डॉक्टर साहब भी उनके स्टूडेंट थे जिन्होंने जो उनको ट्रीट कर रहे थे। अभी एक साहब मुझे मिले, वो उनके दोनों बच्चे जो हैं माशाल्लाह इंजीनियर हैं और उन्होंने कहा कि सर अज़हर के पढ़े हुए हैं। इस तरह मुझे बेतहाशा लोगों ने बताया कि कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर, और उसमें से 2 लोग ऐसे मुझे मिले, उन्होंने कहा मेरी एक बेटी डॉक्टर है और एक अल्हम्दुलिल्लाह IT इंजीनियर है। और उन बड़े साहब ने कहा कि मैं तो शुरू से बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता। और अदर साहब की ये नेकी, उन्होंने बताया कि हमारे लिए सारी ज़िंदगी का हम उसको नहीं भूलेंगे कि वो शुरू से उनकी हेल्प कर रहे हैं, कि वो उनसे ना वो फ़ीस चार्ज करते हैं बल्कि स्कूलों की फ़ीसें भी अपने पास से भरते थे और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घरों में भी फेवर करते थे। जी अब अज़हर सर की बेटी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मिशाइम। क्या नाम है? मिशाइम। मिशाइम। अच्छा मिशाइम, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे उस्ताद थे। बाप कैसे थे? बहुत अच्छे थे वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और बहुत ज़्यादा नेक भी थे वो। जब भी मैं उनको घर पर, अगर वो सेंटर में होते थे और मैं उन्हें घर पर बुलाती थी तो वो फ़ौरन आ जाते थे, ये नहीं कहते थे कि मैं बिज़ी हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। गुस्से वाले थे या नरम मिजाज थे? नरम मिजाज के थे। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। तो आखिर में आप अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा जब इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, तालीम को आम करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में अपने बाबा का नाम रोशन करूँ, आगे उनकी तालीम को और बढ़ाऊँ और मैं अच्छी एक प्रोफेसर बनूँगी ताकि मैं उनका नाम रोशन करूँ और बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। सबा, आप कुछ हमें बताइए, क्योंकि वो तो आपके उस्ताद थे, तो बहैसियत उस्ताद कैसा रवैया था उनका? सर अज़हर बहुत अच्छे इंसान थे, मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ और यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान थे और ज़्यादातर वो यतीमों, गरीबों, मस्कीनों की जैसे कि बहुत हेल्प किया करते थे और उनके साथ तो उनका बहुत ही अच्छा बिहेव होता था। ना कि वो टीचर थे लेकिन एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। जी मलिक साहब, ये तो एक और हमें पता चल गई अज़हर सर की खूबी के आप जो हैं कि बच्चों को पढ़ाने, उनकी तालीम फ्री करने के साथ साथ अगर कोई ऐसी फैमिली हो जिनके घर से कोई प्रॉब्लम हो तो उनके रेंट भी पे कर दिया करते थे सर। सना बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जब मैं बाहर, आपको बता रहा हूँ, मुकम्मल बात नहीं हो सकी थी, मुझे मुख्तलिफ़ लोग मिले और उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें उनके बारे में बताई। कई लोगों ने यकीनन बताया कि उनके बच्चे उनके पास पढ़ते थे, वो नॉन अफोर्डिंग लोग थे, उनकी फ़ीसों में वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करते थे, वो फ़ीसें नहीं लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके 3 से 4 सेंटर थे यहाँ पे, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी जो मुझे पता लगा, गुलशन इकबाल में, और एक स्कूल भी था। तो वहाँ पे वो उनको बच्चों को इस तरह फैसिलिटेट करते थे और जो बच्चे उनके बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थे उनके घरों में वो किराए में हेल्प करना, उनके राशन के मामला को देखना। और बाहर लोगों ने मुझे बताया कि जी बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये खूबी थी कि उनके मोहल्लेदार जब भी किसी मुश्किल, किसी परेशानी में उनके पास आते थे तो वो हर दम उनके लिए तैयार रहते थे। तो बस हम सब लोग उनके लिए दुआ गो हैं। बस इंशाल्लाह ताला जो अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़्यादा मौका नहीं देता है कि हम हमारे साथ रह सकें और इस खिदमत को आगे कर सकें। जो अच्छे लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब वो हमें पसंद है तो वो अल्लाह को भी पसंद होते हैं, तो इसलिए शायद अल्लाह उन्हें जल्दी बुला लेता है। यहाँ हमारे साथ उनके एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ।
मोहम्मद आरिफ, कितना आप जो है ना टाइम आपने सर के साथ गुजारा, और अभी उनकी स्टूडेंट ने हमें बताया कि वो बहुत अच्छे थे उनके साथ, तो आपके साथ कैसा रवैया था? मेरे साथ भी बहुत अच्छे थे, जैसे सबके साथ थे वो सबको एक जैसा ही रखते थे। अपने स्टूडेंट्स हों, घर के बच्चों, मैं मेरे वो उस्ताद भी थे और मैं उनका भतीजा भी हूँ, तो हम एक ही साथ रहते थे। वो मतलब एक ही रवैया था उनका सबके साथ, जैसे स्टूडेंट के साथ रहते थे वैसे ही घर के बच्चों के साथ हम रखते थे, जैसे स्टूडेंट्स को रखते थे वैसे ही घर के बच्चों को रखते थे। मतलब बहुत यानी कि कोई फ़र्क स्टूडेंट में और घर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करते थे? जी। और मतलब जो स्टूडेंट्स के थे उनका बड़ा ख्याल करते थे। कोई अगर मसला हो गया स्टूडेंट्स के दरमियान तो वो हल कर देते थे। जैसे कोई पैसों का मसला हो, कुछ हो, किसी बच्चे का फ़ीस नहीं हो रही तो वो खुद माफ़ कर देते थे फ़ीस, ये करते थे। मलिक सर, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और हम खुश भी हैं, और हम यही आपके जैसी बात के बहुत जल्दी हमारा साथ छोड़ के चले गए, तो सर कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। उनके लिए दोनों ही पहलू पे हम सोचते हैं। खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए हैं तो हमें बहुत सारी बातें, बहुत अहमियत की बातों का अंदाज़ा हुआ है, और दुख परेशानी इसलिए, लेकिन ये अल्लाह को तबारक व तआला का निज़ाम है। ये मतलब हर कुल नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर शख्स ने जब आया है दुनिया में तो उसने वाकई यकीनन जाना है। लेकिन ये इस तरह के उस्ताद, इस तरह के बाप, इस तरह के भाई, इस तरह के बच्चे इतनी बड़ी यादगार छोड़ के जाते हैं जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो बिल्कुल हम इसी तरह से अपने प्रोग्राम में दोबारा से अपील करेंगे। हमेशा हमने डॉक्टर से अपील की थी, हम इसी तरह से अपने प्रोफेसर, अपने जो हमारे लेक्चरार हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, हम उससे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप भी मिसाली बनिए सर अज़हर की तरह, और अपने जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं, वो आपको अपना बाप समझते हैं, आप आपको अपने उस्ताद समझते हैं, आप उनकी रहनुमाई में हमेशा पेश रहते हैं। इस सिलसिले को थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप कई मेहमानों की तरबियत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो यकीनन आपके हाथ में होता है, तो मेहरबानी फरमाकर अपने रवैये को पाकिस्तान के लिए सर्व कर दीजिए। मेरी इल्तिजा है आपसे, आप सब लोग बहुत प्यारे पाकिस्तानी हैं। चलते चलते मैं आप सबको कहूँगा, पाकिस्तानी तुझे सलाम। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मोहम्मद अज़हर सर ने तो किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन बना के इल्म की शम्मा रोशन कर दी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी मौजूदा जो नस्लें हैं, वो इस शम्मा को रोशन रखें आगे भी। नाज़रीन, आज का हमारा और आपका साथ बस यहीं तक का था। ज़िंदगी ने वफ़ा करी तो फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सना यूसुफ को मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।